नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। ये वीडियो मैंने 18 तारीख की रात को शूट किया था। रात को तो क्या, शाम को लगभग 8 बजे के आसपास हम लोग जा रहे थे मेरे भतीजे की बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए, और चारों ही हैं हम लोग गाड़ी में। बाकी दिल्ली की सड़कों की तो जैसे पहचान बन चुकी है अब ये ट्रैफिक, तो खूब ट्रैफिक था सड़क पे। हमें पौना घंटे का रास्ता हमने लगभग सवा घंटे में तय किया, और इंडिपेंडेंस डे की झलक अभी भी दिल्ली की सड़कों पर देखी जा सकती है। ये सामने बर्थडे बॉय है, इसी के साथ मेरी चाची जी और ताई जी बैठी हैं, और चाचा जी वाइट शर्ट में खड़े हैं। बच्चे का फ़ोटोशूट अभी चल रहा था और बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन की हुई थी। महक अपने कज़िन्स के साथ एंजॉय कर रही थी। मैं भी वहाँ जाते ही बिज़ी हो गई थी, बहुत कम शूट कर पाई। खुद से किया, कुछ यश से कराया, कुछ थोड़ा सा महक से कराया। म्यूज़िक इतना ज़्यादा लाउड था, कुछ आपस में बातें भी कर रहे थे हम लोग, तो आधी बातें ही समझ आ रही थी। तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं आप लोगों से सबको अलग अलग मिलवा पाऊँ, पर मैं इस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मेरी भाभी है मेरे साथ में जो बैठी हैं, बड़े वाली, रक्षाबंधन पे जो घर पे आई थी। सामने लाल शर्ट में वो मेरी भतीजी है, साथ में महक थी, और इस साइड खुश और लक्षिता बैठे हैं। लक्षिता मेरी सबसे छोटी बहन वंदना, उसकी बेटी है बड़ी वाली। और बस उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। चाची जी चाचा जी सेंटर में खड़े हैं, और दोनों साइड में भव्याक्ष के यानी बर्थडे बॉय के नाना नानी हैं। बैक साइड में उसके मम्मी पापा खड़े हैं, मेरा भाई और भाभी। और यूजुअली क्या होता है, बच्चे ना इरिटेट हो जाते हैं ऐसे टाइम पर जहाँ भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, और इस तरीके के कपड़े पहने होते हैं, शोर शराबा होता है। लेकिन भव्याक्ष बहुत एंजॉय कर रहा था इन मोमेंट्स को। छोटे बच्चों की बर्थडे पार्टी में भी ना कैमरामैन के लिए एक अच्छा खासा स्ट्रगल हो जाता है हैप्पी मोमेंट्स कैप्चर करना, लेकिन भव्याक्ष ने ढेर सारे दिए। फ़िलहाल हम लोग फूड एंजॉय कर रहे हैं, जो कि बहुत यम्मी था। कोई ऐसा आइटम नहीं था जो बच्चों को या हमें पसंद ना आया हो, और बच्चों की पसंद के तो लगभग सारे ही आइटम्स थे। और ये मेरी मम्मी और मेरी छोटी वाली बुआ जी हैं साथ में। और इसके बाद किया हमने ढेर सारा डांस। घर वापस आते आते रात को हमें लगभग 12 पौने 12 बजे का टाइम हो गया था। और मैंने जैसे कि बताया 18 तारीख को ही हमारे गली में सेलिब्रेट किया था बच्चों ने मिलके। और जैसे ही हम पहुँचे बस उसी टाइम पर कान्हा जी ने मटकी फोड़ी थी। मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई उस मोमेंट को। हम घर भी पहुँच गए हैं, और वहाँ तो जितना शूट किया वो आप लोगों को मैं दिखाई चुकी हूँ। और अभी रिटर्न गिफ्ट बहुत ही बढ़िया सी एक चीज़ मिली है, वो दिखाती हूँ पहले आप लोगों को। इन्हें बनाने के लिए आपका आभार सौजन्य से। ये मेरे चाचा जी का नाम है श्री वेद प्रकाश कौशिक, और भतीजे का नाम है भव्याक्ष कौशिक। और बस मैं तो बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देकर के आई हूँ। और इस तरीके से बॉक्सेस के अंदर चॉकलेट्स हैं। और आते आते ना हम बिल्कुल, आप मानोगे नहीं, एग्जैक्ट, वैसे तो आपको क्लिप में मैंने दिखाया भी, एग्जैक्ट 12 बजे देखिए ना, कृष्ण जी भगवान जी ने आशीर्वाद देना ही था। हमारी गाड़ी एंटर हुई एग्जैक्ट 12 बजे, जिस टाइम पर जो मटकी है वो फोड़ रहे थे बच्चे, जो कान्हा जी बने हुए थे गली में। और हमें प्रसाद भी मिल गया। और गली में वैसे आज किया, लेकिन हम लोग कल करेंगे। कुछ तो ये था, आज एक तो घर में पार्टी भी थी, और दूसरा ये था कि कल ना सारा दिन ही अष्टमी है, तो इसलिए डिसाइड यही किया था हमने कि कल ही करेंगे व्रत। अगला दिन हो गया था और आज हम लोगों ने व्रत किया है। हम लोगों में मतलब यश ने, महक ने और मैंने, हम तीनों ने ही व्रत किया है, इन्होंने नहीं किया। तो सबसे पहले आपको मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण जी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। और घर में काम भी चल रहा है, ऊपर रेलिंग लगने का काम शुरू हो गया है फाइनली। तो अपना ना व्रत हो तो निकल जाता है टाइम का, ना पता ही नहीं चलता कैसे दिन बीत जाता है। लेकिन जब बच्चों का भी फास्ट हो ना, तो उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है।
उनको अभी इतनी हैबिट नहीं है। बाकी जो यूजुअल काम होता है घर का वो सारा ख़त्म हो गया था। सुबह की पूजा वगैरह भी हो गई थी और उसके बाद बच्चों के लिए दिन के लिए कुछ स्नैक्स मैं बना के रख रही थी। स्नैक्स तो क्या, मूंगफली थी, उसको भून दिया था मैंने, और साथ में पॉपकॉर्न थे, उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर दिया था, शैलो फ्राई कर दिया था देसी घी डाल के। ये दोनों ही हेल्दी स्नैक्स हैं और काफ़ी फिलिंग भी हो जाते हैं। मूंगफली को तो मैंने 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट करके एयर फ्राई कर दिया, और मखानों को मैंने लगभग 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ऐसे थोड़ा सा घी डालकर ना अलट पलट कर दिया। उसी में ये खूब करारे हो जाते हैं और बनते भी बहुत जल्दी हैं। तो जैसे मैंने बताया ऊपर भी काम चल रहा है तो बार बार ना उनको भी देखना होता है, कुछ बार बार पूछते हैं बुलाते हैं तो वो भी देखना था। तो इसलिए फटाफट से इस तरीके से ये स्नैक्स मैंने बना के रख दिए थे दिन के लिए, क्योंकि फिर शाम होते होते मुझे पूजा की तैयारियां भी करनी थी और व्रत का शाम का जो व्रत का सामान बनना था, जो भी प्रसाद बनना था, वो सब चीज़ें भी बनानी थी। यश और महक दोनों ही यूजुअली चाय नहीं पीते, लेकिन अगर ऐसे कभी फास्ट होता है ना तो पी भी लेते हैं। और ऐसे ही क्या होता है, मैंगो शेक तो महक पी लेती है लेकिन बनाना शेक वो बिल्कुल भी नहीं पीती। तो चाय तो इस टाइम दोनों ने पी ली थी। बाद में जब बनाना शेक बनाया वो सिर्फ यश के लिए ही बनाया था, क्योंकि भाई आम तो अब इस सीज़न में कहाँ से लेकर के आए। बनाना शेक के लिए मैंने 1 गिलास दूध लिया था, उसमें 2 मीडियम साइज़ के केले डाल दिए और साथ में 4 छोटी चम्मच चीनी डाल दी थी। चीनी आप चाहें तो कम कर सकते हैं। और बस यही डाला है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह यश को पसंद नहीं है और टूटी फ्रूटी तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंगो शेक वगैरह में मैं कई बार डाल देती हूँ बट वो इतना खुश होकर नहीं खाता है। तो बस हमारा बनाना शेक भी फटाफट तैयार हो गया। ऊपर रेलिंग का तो खैर ज़्यादा काम नहीं है, 2 या मैक्सिमम 3 दिन ही लगेंगे। वो तो जैसे भी होगा वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आज तो मैं ऊपर इतना शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज तो बस काम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हमारे कई फ्लोर हो जाते हैं तो नीचे से ऊपर तक सामान चढ़ाना ही आज हो पाया और बाकी इंस्टॉलेशन का काम कल से स्टार्ट होगा। तो अभी फ़िलहाल उनको चाय दे करके आनी है और बस इसके बाद अपने शाम के काम में लग जाते हैं। और एक चीज़ दिखानी थी आपको, ये लाइट मैंने यहाँ पे ब्लैक वाली इंस्टॉल करा दी और अब देखिए यहाँ इस वॉश बेसिन वाले एरिया का लुक एकदम अलग ही निकल के आया है। ये वाली लाइट्स ऑलरेडी रखी थी, मैं बता भी चुकी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ना अब बिल्कुल बढ़िया लग रही है और पूरा जो अब डेकोरेशन है ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। और ये वाली लाइट मैंने तो चेंज कराई थी, शैंडलियर था कांच का यहाँ पे, वो हटा दिया था, बहुत हैवी था और भाई उसकी साफ़ सफाई मेंटेनेंस बहुत भारी पड़ती थी। तो अभी इस तरीके की ये वाली लाइट्स यहाँ पर हैंग कर दी है। तो अभी फ़िलहाल तो क्या करूँगी मैं, इस वीडियो को ना यहीं पर ख़त्म करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आज का व्लॉग भी जन्माष्टमी का इसमें डालने लगी। तो जन्माष्टमी का व्लॉग मेरा नेक्स्ट डे आएगा। और कुछ टाइम पहले मैंने ये DIY बनाया था वॉल हैंगिंग एक पुराने वेस्ट प्लाईबोर्ड पे, तो वही आप लोगों को दिखा रही हूँ फ़िलहाल इस तरीके से। यहाँ पे मैंने ना इसको डबल साइडेड टेप से लगा दिया है, कुछ प्लांट्स वगैरह और रख दिए हैं यहाँ पे और एक DIY बनाया था, उससे ये थोड़ी सी आर्टिफिशियल ग्रास बच गई थी वो यहाँ पर लगा दी है। तो बस फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।